फिल्म की शुरुआत में एक फार्म हाउस दिखाया गया है। उस फार्म हाउस में रात का समय था और एक तेज रोशनी चमकी। यह जगमगाती रोशनी और कुछ नहीं बल्कि एक जादुई जीव है। जब किसान सुबह उठता है और देखता है कि किसी ने उसके खेत को खराब कर दिया है, नतीजतन जमींदार चीर-फाड़ करता है क्योंकि सब कुछ उस प्रकाश के परिणाम स्वरूप हुआ। खेत मालिक अपने तीनों बेटों को बुलाकर खेत की रखवाली करने का निर्देश देता है। यहाँ हम मालिक के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं, जिसे सभी के द्वारा बेकार माना जाता है। उनके बड़े भाई उनकी कृपा से लाभान्वित होते हैं। जॉन के भाई उसे अकेले खेत की रखवाली करने के लिए कहते हैं। जॉन सहमत हो जाता है और अपने दम पर खेत की रखवाली करने की तैयारी करता है। खेत में अकेले बैठे जॉन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे एक सफेद घोड़ा खड़ा था। जॉन को विश्वास नहीं हो रहा था कि जब उसने इतना बड़ा सफेद घोड़ा देखा तो वह जो देख रहा था, वह अब घोड़े को रस्सी से बांधकर पकड़ने की कोशिश करता है। वह घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जॉन रस्सियों पर मजबूती से पकड़ रखता है। यही कारण है कि यूहन्ना को उस घोड़े के साथ हिलाया जा रहा है। घोड़ा असंतुलित हो जाता है और आगे बढ़ते ही दलदल में गिर जाता है। जॉन घोड़े को दलदल से निकलने में मदद करता है। इस बीच जॉन को पता चलता है कि घोड़े की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। जॉन भयानक महसूस करता है और वादा करता है कि वह फिर कभी इस फार्म हाउस के पास नहीं आएगा। घोड़ा जॉन को धन्यवाद देता है और चला जाता है। जब जॉन घर लौटता है तो उसे अपने खेत से फिर से एक आवाज सुनाई देती है। जब जॉन वहां जांच करने के लिए जाता है तो वह वहां जंजीरों से बंधे दो घोड़ों को देखकर चौंक जाता है। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, एक आवाज जॉन को बताती है कि यह उसके लिए एक उपहार है। जब जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फोल नाम का एक छोटा घोड़ा दिखाई देता है। वास्तव में बछेड़ा उस घोड़े का बेटा था जिसे जॉन ने पिछली रात बचाया था। बछेड़ा जॉन को सूचित करता है कि मेरी माँ वास्तव में तुमसे बहुत खुश है, इसलिए उसने आपको उपहार भेजा है। यह सुनकर जॉन खुश हो जाता है। दूसरी ओर जॉन अपने पिता की आवाज सुनता है। जॉन बाहर आता है और अपने पिता को बाहर रखने की कोशिश करता है, उन्हें अंदर जाने से रोकता है। अपने पिता के जाने के बाद जॉन बछेड़े पर बैठता है। बछड़ा तेजी से दौड़ता है और जॉन उसकी गति से चौंक जाता है। एक बिंदु पर पहुंचते ही बछड़ा सीटी बजाता है और उसकी सीटी सुनकर दो घोड़े अस्तबल से आते हैं। जॉन सोचता है कि वह इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। जब जॉन इन घोड़ों को बाजार ले जाते हैं तो लोग इनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसे शानदार घोड़े आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। कई लोग इन घोड़ों को जॉन से खरीदने की बात करते हैं। बछेड़ा जॉन को सलाह देता है कि वह बूढ़े आदमी को घोड़े बेच दे। दूसरी ओर जॉन इन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता है। जब राजा आता है तो वह घोड़ों पर मोहित हो जाता है, लेकिन उसके मंत्री का मानना कि वे चोरी के घोड़े हैं। राजा इसका फायदा उठाता है और बिना भुगतान के जॉन के दो घोड़े ले लेता है। जब जॉन पैसे के बारे में बात करता है तो वह चुप रहता है और निकल जाता है। जॉन को फाल द्वारा डांटा जाता है, जो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि इन घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दो। जब बछेड़ा उसे उदास देखता है तो वह फिर से सीटी बजाता है और घोड़े उसके पास वापस आ जाते हैं। इन दो घोड़ों की वजह से राजा की गाड़ी पलट जाती है। उन्हें आटे की बोरी में डाल दिया जाता है। राजा चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन कक्ष के कारण वह कुछ नहीं कह पाता और जॉन से इन घोड़ों के लिए पैसे जमा करने को कहता है। जॉन घोड़ों के लिए उच्च मूल्य निर्धारित करता है। राजा के लोगों को यह सलाह देने के लिए विवश करना कि वह यूहन्ना को अपने काम पर रखे, क्योंकि अगर जॉन यहाँ रहता तो राजा अपने अपमान का बदला लेता। जॉन राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब राजा के सहायक ने उसे जॉन द्वारा फीनिक्स पक्षी बुलाने की सलाह दी, जो एक फायरबर्ड था और लाना मुश्किल था। राजा के सहायक के अनुसार पक्षी को बुलाना कठिन है और जॉन ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। इस बीच आप उसे मौत की सजा देंगे। राजा अपने सहायक के विचार की प्रशंसा करता है और जॉन को इसके बारे में बताता है। जॉन भी तैयार हो जाता है। जब बछेड़े को इस बात का पता चलता है तो वह जॉन को चेतावनी देता है कि यह खतरनाक होगा। जिसने भी ऐसा किया या उस पक्षी की तलाश में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। जॉन ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया क्योंकि उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली थी। बछेड़ा भी जॉन की मदद करना चाहता है, इसलिए वह उसे जंगल में ले जाता है। वह उसे एक स्वप्नफल दिखाता है और उसे बताता है कि ये अग्नि पक्षी के विशेष नट हैं
और पक्षी उनका आनंद लेते हैं, लेकिन ये ऐसे मेवे हैं जिन्हें खाने पर पक्षी जल्दी सो जाते हैं। हम बाद में जल्दी से पक्षी को पकड़ने में सक्षम हो गए और वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां वह रहता था। फॉल के अनुसार फायरबर्ड भूमिगत रहते हैं और वे फर्श पर कुछ नट फेंकते हैं। वे बाद में पक्षी के आने की प्रतीक्षा करते हैं और जब वह नटों को सूंघता है तो वह जमीन से बाहर आ जाता है। पक्षी मेवे खाता है और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। जैसे ही जॉन फायरबर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह जॉन और बछेड़े को पकड़ने के लिए दौड़ता है, पूरे द्वीप में आग लग जाती है। उस फायरबर्ड ने बछेड़े को पकड़ लिया है और जॉन उसके सामने आखिरी अखरोट के स्थान फेंक देते हैं। जब फायरबर्ड उस अखरोट को खाता है तो वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपने आप को उन जंजीरों से जकड़ा हुआ समझा। जब जॉन उस फायरबर्ड को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे उसे उसके लिए काफी बुरा लगता है। परिणामस्वरूप वह अग्नि पक्षी को मुक्त करता है। पंख छोड़ते ही पक्षी अपने पंख खोलकर उड़ जाता है। बाहर निकलते समय वह अपना एक पंख जॉन को देता है, जो गर्मी से चमक रहा था। बछेड़ा जॉन को विश्वास दिलाता है कि राजा अब उसे माफ नहीं करेगा। हालांकि जॉन का दावा है कि इस पंख को देखकर उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ लिया है। जब जॉन राजा के पास जाता है और राजा को किसी बात पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया गया। जॉन पंख प्रदर्शित करता है, लेकिन यह अब चमक नहीं रहा है और राजा जॉन को मारने का आदेश देता है। जैसे ही राजा ने अपनी मौत की सजा का आदेश दिया, फायरबर्ड प्रकट हो गया। उसे देखकर हर कोई चौंक जाता है और सभी को जॉन पर विश्वास हो जाता है। नतीजतन राजा को अपनी मौत की सजा वापस लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा जॉन को पदोन्नति देता है। यह राजा को और भी अधिक चिढ़ाता है, इसलिए वह अपने मंत्री से एक नई योजना तैयार करने के लिए कहता है। काफी सोच विचार के बाद मंत्री ने सुझाव दिया कि हम जॉन को पहाड़ की राजकुमारी लाने के लिए भेज दें। सबसे पहले जॉन सफल नहीं होगा और यदि वह करता है तो यह अभी भी आपके पक्ष में है। आप उस राजकुमारी से विवाह कर सकते हैं, आपको दोनों तरफ से लाभ है। राजा वास्तव में इस विचार को पसंद करता है और जॉन को इस मिशन पर भेजता है। जॉन आखिरकार इसे सार पर्वत पर ले जाता है जहां राजकुमारी रहती है। वह देखता है कि पहाड़ पर महल में जाने का रास्ता बर्फ की मोटी परत से बना है। उसे तोड़ना काफी कठिन था और इसी बीच एक फायरबर्ड का पंख आ जाता है और बर्फ की दीवार गिर जाती है, जिससे बची हुई बर्फ की परत टूट जाती है। एक जलप्रलय आता है और बछड़ा तैरता है और बाद में उसमें गिर जाता है। स्नोबॉल की तरह वह पहाड़ों से नीचे गिरता है। जब जॉन महल में प्रवेश करता है तो वह बड़ी संख्या में लड़कियों को देखता है। वे सभी सो रही थीं। उनमें असली राजकुमारी की पहचान करना बेहद मुश्किल था। हालांकि जब एक फायरबर्ड पंख एक लड़की के पास गिरता है तो जॉन उसे राजकुमारी के रूप में पहचानता है। जॉन जब उस लड़की की खूबसूरती देखता है तो हैरान रह जाता है और वह उसे बताता है कि उसका राजा उससे शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ लड़की का दावा है कि अगर आपका राजा इतना ही ताकतवर होता तो मुझे लेने आता। इतना कहकर वह लड़की पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन को भी अपने जीवन की परवाह नहीं है और वह राजकुमारी के पीछे कूद पड़ता है। बछेड़ा उन दोनों को बचाता है और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नीचे ले जाता है। जॉन को देखने के बाद बछेड़ा को पता चलता है कि वह राजकुमारी को पसंद करने लगा है। बछड़े को पता चलता है कि अगर राजा को पता चल गया तो यह उसके लिए एक समस्या होगी। राजकुमारी छुप छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। वह भी सोचती है कि वह जॉन को पसंद करने लगी है। जब वे राजा के पास लौटे तो इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब जब उसने जॉन को जीवित देखा है तो राजा चिढ़ता है, लेकिन उसके अनुयायी उसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह उसके लिए फलदायी है। अब वे जॉन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वह इससे खुश नहीं है। उसे राजकुमारी की चिंता थी, इसलिए वह चुपके से उससे मिलने चला गया। इससे पहले कि वह राजकुमारी को कुछ बता पाता, राजा के लोग आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। राजा ने राजकुमारी को प्रस्ताव दिया। वह उससे शादी करने की शर्त रखती है। यदि वह उसकी दादी की अंगूठी राजकुमारी को ला सकता था। वह अंगूठी समुद्र में खो गई थी। वह तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उन्हें अंगूठी नहीं मिल जाती। इसके बाद राजा चिंतित हो जाता है और जॉन आ जाता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, राजा उसे गोली मार देता है। बछेड़े से जॉन द्वारा अंगूठी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बछेड़ा अपनी मां को इसके बारे में बताता है।
वह उसे बताती है कि अंगूठी व्हेल के पेट में है। यह समुद्र में एक छोटे से द्वीप के पास पाया जा सकता है। जॉन बछेड़ा के साथ जाता है, लेकिन आसपास कई पक्षियों के साथ गिरने के कारण वह नीचे गिर जाता है। पता चला कि जॉन व्हेल तक पहुंच गया है। जॉन समुद्र में बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है, साथ ही जंजीरों में फंसी एक व्हेल को भी देखता है। जब जॉन बाहर आता है, बछेड़ा उसे सूचित करता है कि पूरा द्वीप व्हेल है, जिसके बारे में बछेड़ा की मां ने सूचित किया है। जॉन व्हेल से पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। व्हेल का कहना है कि मैंने दुर्घटनावश कुछ जहाजों को खा लिया है, इसलिए व्हेल को अन्य नाविकों ने कैद कर लिया था। हालांकि अब ये व्हेल अपनी गलती सुधारना चाहती है। जॉन व्हेल के लिए दुखी है और उसके पास एक योजना है। उनका मानना कि व्हेल की छींक में मदद करने से वह उससे सब कुछ निकाल पाएगा। योजना के मुताबिक व्हेल की नाक के अंदर जाकर उसे गुदगुदाना था। इस बीच व्हेल छींकती है और उसके पेट से सभी जहाज निकलते हैं। बाद में व्हेल समुद्र में लौट आती है। व्हेल के जाने के बाद जॉन को अंगूठी की याद आती है और वह उदास हो जाता है। व्हेल की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अंगूठी के साथ एक केकड़ा दिखाई देता है। वह जॉन से कहता है कि व्हेल ने यह अंगूठी आपके लिए इसलिए भेजी है क्योंकि वह व्हेल दिल की भावनाओं के बारे में जानती है। वे बाद में राजकुमारी के पास लौट आए। वे आग की चिड़िया को देखते हैं जिसे राजा ने इमारत से बांध दिया है। जब जॉन राजकुमारी को अंगूठी देता है तो वह जानती है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर राजा का आदमी सूक्ष्मदर्शी से बछेड़े को देख रहा था। जब वह उसकी बात सुनता है तो उसे लगता है कि बछड़ा शैतान है। वे सभी वहां बछेड़े को पकड़ने जाते हैं और राजा भी जाग जाता है। जब वह उसे राजकुमारी की खिड़की के पास देखता है तो वह बछेड़े को गोली मार देता है और जॉन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे बचाने में असमर्थ रहा। दूसरी ओर राजा ने घोषणा की कि जॉन को राजकुमारी के अपहरणकर्ता के रूप में नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ दिनों के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस बीच राजकुमारी बछेड़े से मिलती है और उसे बताती है कि उसके विचार के कारण वह मुश्किल में पड़ गया है। उनका दावा है कि शादी से बचने के लिए उन्होंने राजा से 3 अलग अलग बर्तनों में नहाने को कहा है। पहला बर्तन गर्म पानी से भरा होगा, जबकि दूसरा ठंडा पानी से भरा होगा। दूसरी ओर तीसरे बर्तन में दूध उबाला जाता। वह राजा को सूचित करता है कि ऐसा करने से वे फिर से जवान हो जाएंगे। राजा को यह अच्छा नहीं लगता। राजा का आदमी उसे सलाह देता है कि वह पहले यूहन्ना की परीक्षा ले। राजकुमारी इससे बचने के लिए एक विचार के बारे में बछेड़े को चेतावनी देती है। अगर उन्होंने अपनी दादी की अंगूठी पहले बर्तन में रख दी, फायरबर्ड का पंख दूसरे बर्तन में है और जीवन और मृत्यु के फूल तीसरे बर्तन में हैं। इससे जॉन की जान बच सकती थी। बछेड़ा राजकुमारी से इन फूलों के बारे में पूछता है। उनका दावा है कि ये फूल दुनिया के आखिरी कोने में ही मिल सकते हैं। फोल के अनुसार इसमें काफी समय लगेगा। दूसरी ओर राजकुमारी का दावा है कि आपकी गति के कारण यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। घायल होने के बावजूद बछेड़ा फूल लेने जाता है। अगली सुबह बर्तन तैयार किए जाते हैं और राजा ने फैसला किया कि यह उचित समय है कि वह सबको बताए कि वह कितना दयालु है। वह सबको बताता है कि यह प्रक्रिया जॉन के लिए दूसरा मौका है, क्योंकि अगर वह इसमें सफल हो जाता है तो जॉन को रिहा कर दिया जाएगा। बाद में वह जॉन को बर्तन में धकेल देता है और राजकुमारी अपनी अंगूठी भी चुपके से बर्तन में रख देती है। रिंग के कारण जॉन पहले खंड से बाहर निकलने और दूसरे में प्रवेश करने में सक्षम है। फायरबर्ड, जो सब कुछ देख रहा है, चीखने लगता है। उसकी आवाज बंधे हुए पंख तक पहुंचती है, जो उड़कर बर्तन में गिर जाता है। जॉन अंत में तीसरे और अंतिम बर्तन में गिर जाता है। राजकुमारी बछड़े के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बछेड़ा फूल तक पहुंच रहा है। फूल चुनने से पहले बछेड़ा यह महसूस करता है कि जो कोई भी ऐसा करेगा वह मर जाएगा। परवाह किए बिना वह फूल तोड़ता है। वहां हर कोई मानता है कि जॉन मर चुका है और वे उदास होकर जाने लगते हैं। बछेड़ा प्रकट होता है और फूल को बर्तन में फेंक देता है। बाद में जॉन राजकुमार की तरह दिखने वाले बर्तन से बाहर आता है। राजा यह देखने के बाद पहले बर्तन में भी कूद जाता है। वह जवान होने के बजाय एक बुलबुले में फंस जाता है और वहां से चला जाता है। हर कोई बहुत खुश है और उन्होंने जॉन को अपने नए राजा के रूप में ताज पहनाया। जॉन और राजकुमारी बछेड़े की तलाश में निकलते हैं। बछेड़ा सोचता है कि वह मरने वाला है, लेकिन राजकुमारी ने उसे आश्वासन दिया कि फूल बस उसे परीक्षा में डाल रहा था। अंतिम दृश्य में हम राजकुमारी के साथ जॉन की शादी देखते हैं और फिल्म यहीं समाप्त होती है।